मन की गतिविधियों को हमें किस तरह से शांत आनंदमय बहाव में ले जाना है, इसके लिए उस परमपिता परमात्मा ने सत्संग रूपी स्कूल बनाया। सत्संग में आकर के हमें उस सच का संग मिलता है, वो सच जो केवल और केवल आत्मा में निहित है। एक वास्तविक सच है जीवन का, जो वो है परम आत्मा, जो हम सब के अंदर विद्यमान है। धरा पर हम जितने भी इंसान देखते हैं इस धरती पर, किसी भी रूप में पशु पक्षी जीव जंतु नाना प्रकार के 84 लाख योनियों के जीव जो हम इन आंखों से देखते हैं, इस जन्म में धरती पर आए हुए हैं, तो उनकी भीतर क्या शक्ति है जिससे वो धरती पर नजर आ रहे हैं। और उस शक्ति से अलग हो जाने के बाद उनकी ना तो सूरत दिखती है, ना उनका नाम नजर आता है, ना उनकी कोई पहचान रह जाती है। तो वास्तव में विचार करके देखें कि हमारी आज के इस युग के अंदर अगर कोई तिल मात्र भी कहीं पहचान है, तो क्या माया के बल पे है, या बुद्धि के बल पे है, या अकल के बल पे है, या चतुराई के बल पे है, या सुंदरताई के बल पे है? नहीं, ये एक मन का भ्रम है। हम अपनी पहचान बनाने के लिए बाहर की दुनिया में दिन रात दौड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में जितनी दौड़ इस संसार में हमने लगाई, उसमें हमारी बल बुद्धि निहित है। उस दौड़ के अनुसार हमारी दुनिया के अंदर पहचान क्या रह गई? उतनी देर हमारी दुनिया में पहचान है जितनी देर हम जिस्म से, शरीर से इस जगत के अंदर नजर आते हैं। लेकिन उनकी पहचान इस तन से अलग हो जाने पर भी स्थिर है इस जगत के अंदर। वो कौन है? जो केवल परमपिता परमात्मा के शब्द के साथ जुड़ गए हैं, उस नाम के साथ जो जुड़ गए हैं, उनकी पहचान क्या बनी रह गई इस दुनिया के अंदर? कि वो उस परम आत्मा के साथ एकीकरण करके वो आत्मा तद्रूप हो गई। और उस मिलन के बाद, उस तद्रूपता के बाद, उन जीवों को परमात्मा ने अपने नाम के बराबर मिलाकर उनको महापुरुषों का दर्जा दे दिया। विशेष भक्तों के बीच में उनका दर्जा आ गया। संसार के अंदर शिक्षाप्रद गाथाओं में उनका दर्जा आ गया। तो उनके पल्ले क्या था जो जहां से जाकर भी नहीं गए, जो इस शरीर से अलोप होकर भी आज भी इस जगत में विद्यमान है? तो उनके पास क्या था ऐसा? विचार करके देखें। उनके पास केवल और केवल प्रभु के नाम की दौलत थी। उस नाम की दौलत ने उन्हें इस लोक में तो क्या, परलोक में, ऊपर के लोक में जाकर भी उनको जिंदा रखा। उनकी पहचान बनी, उनका नाम सदा के लिए अमर हुए। इस लोक में कैसे जिंदा हुए? विचारें। हम सबकी भांति हैं वो लोग जो नाम से जुड़ जाते हैं। बिना प्रभु प्रेम के ये मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। अब जैसे किसी भी वस्तु से हमारा प्रेम होता है, तो उस प्रेम की खातिर हम भूख की भी परवाह छोड़ देते हैं।
जैसे हमें व्यापार से प्रेम है, माया कमाने से प्रेम है, तो हमें आजकल बच्चों की नौकरियां रात की हो गई हैं। ऑनलाइन जितना काम है रात का है। वैसे में भगवान की बंदगी के लिए रात के 1 घंटे के लिए कोई कह दे तो जाग सकते हैं? नहीं। और जब आ गई माया की लगन तो रातों का ही काम चल रहा है। रात्रि भर हमारी नींद भाग गई तो कैसे भागी? उस लगन की खातिर के मुझे यहाँ से इनकम आनी है, यहाँ से मेरी रोजी रोटी का सोर्स है। इस मन में ये बात बैठ गई तो रात की नींद भूल गई और जीवन को नींद देनी है, उसको किसी न किसी ढंग से और ढंग से हमने एडजस्ट कर लिया। विचारो, अगर ये सोच हमारे भीतर ये आ जाए, हमारे भीतर एक ये सोच आ जाए कि बिना प्रभु नाम सिमरन के, बिना नाम की कमाई के मेरे मन की गति कभी शांत रह ही नहीं सकती। शरीर की दुनियावी वस्तुओं की पूर्ति के लिए, समाज के साथ मिलकर चलने के लिए, आसपास की दुनिया के बराबर का अपना रूप रंग बनाने के लिए हमें उस माया की दौड़ ने नींद भुला दी, भूख भुला दी, शरीर की सब तरह की आरामदायक परिस्थितियों से बाहर निकाल लिया। किसने? उस लगन ने, माया की लगन ने। और अगर ये लगन उसके मिलन की हो जाए, उसके सिमरन के लिए मुझे समय रात को देना ही देना है, तो अगर लगन होगी नींद नहीं सता सकती। अगर भूख हो तो प्रेमियों जब देखते हैं कि भूख नहीं है ना, तो क्या स्वादिष्ट भोजन हमारे आगे पड़ा हो हमें अच्छा, क्योंकि भूख नहीं है। और जब भूख होती है तो साधारण सा दाल और फुल्का भी है, बड़ा स्वाद आ गया, बड़ा आनंद आया, भोजन बड़ा स्वाद था। क्यों? भूख लगी थी। जब तक हमारी आत्मा को अपने जीवन के सच्चे सुख की प्राप्ति की भूख नहीं लगती, हमारे मन को अपने आप के प्रति आनंद, भीतर का आनंद हासिल करने की भूख नहीं लगती, तब तक हम भजन पर, सिमरन पर बैठते हैं पर मन नहीं लगता। कहते हैं ना, भजन पे तो बैठते हैं, आनंद नहीं आता, मन नहीं लगता, मन बड़ा भागता है। मन कैसे नहीं भागेगा? मन को भूख ही नहीं है। जिस दिन मन को भूख लग गई प्रभु मिलन की, आजमा के देखो। अब जब कभी कोई परिस्थितियां घर की ऐसी आ जाती हैं, हम कोई नियम ले लेते हैं भजन बंदगी का, तब नींद कैसे खुल जाती है। कोई चलिया ले लिया पैदल जाने का, कोई ऐसा व्रत करने का, कोई ऐसा नियम करने का, कोई समस्याओं को देखते हुए, तब कैसे वो कारण के दिल को एक लगन है, कुछ चाह है। लेकिन वास्तव में हम दोष क्या देते हैं? महाराज नाम दान तो हमने ले लिया है पर मन नहीं लगता। है कोई ऐसा प्रेमी जिसका ये सवाल नहीं होता? क्या कहते? मन नहीं लगता। भजन तो मिल गया, बैठते हैं पर आनंद नहीं आता, मन नहीं लगता। मन तो उस दिन लग जाएगा जिस मन को अपने आप को समझ आ जाएगी कि मेरा सच्चा साथी कौन है। जब तक अपने आप की पहचान नहीं होती, अब पहचान कब आती है अपने आप की? जवानी में तो कभी आ ही नहीं सकती। जब बुढ़ापा आता है, दाएं बाएं आगे पीछे बहन भाई क्या देखते हैं कि बेटे बहुओं के साथ, बेटियां दामाद के साथ,
और बुढ़ापे में हम अकेले चारपाई के साथ। उस वक्त पहचान होती है अपने जीवन के सच की, कि मेरे जीवन का सच क्या था। इस वक्त तो सिवाय परमात्मा के मेरा कोई आसरा ही नहीं है। तब कहते हैं मन लगना चाहिए। हाय परमात्मा, मेरा मन जोड़ दे चरणों में। तब क्यों नहीं जुड़ता? समय निकल गया। इस मन को जिस किल्ली से बांधना था, वहां तक पहुंचने के लिए ना तो अब शरीर में दम है कि आसन लगा सकें, न मंदिर तक जाकर सत्संग सुनने की शरीर में सामर्थ्य है, न संत महापुरुषों के पास जाकर अपने मन के सवालों का जवाब लेने की सामर्थ्य है। होश कब आई? जब सब कुछ हाथ से निकल गया। अब होश कब आती है? जब स्वयं पे गुजरती है तो होश आती है, और जवानी में तो होश आ नहीं रही। लेकिन विशेष कृपा उनकी समझो जिन्हें इस जवानी में प्रभु ने अपनी लगन लगा दी, जिन्होंने अपनी शरण में लगा करके हमें अपने प्रेम का, अपने मिलन का, अपने सत्संग का, अपने आप को आनंद में पाने का एक शौक दे दिया। ये सबसे बड़ी कृपा है। ना बाजार से मिलती है दौलत ये वाली, और ना संसार से उधारी मिलती है ये दौलत, प्रभु प्रेम की लगन की। तो कहते हैं फूल भी नहीं मांगते, हार भी नहीं मांगते, फूल भी नहीं मांगते, हार भी नहीं मांगते, फूल भी ना मांगते, हार भी ना मांगते, फूल भी ना मांगते, हार भी ना मांगते, फूल भी ना मांगते, हार भी ना मांगते। ये तो बस प्रेमियों का प्यार मांगते, मेरे हारा वाले, ओ मेरे हारा वाले, प्रेमियों का प्यार मांगते, मेरे हारा वाले, ओ मेरे हारा वाले प्रेमी